1024 ईस्वी जब समय ने इस स्थान को पहली बार दर्ज किया, करीब एक सहस्राब्दी पूर्व एक दूर देश का ज्ञानी इसे अपनी लेखनी में उतार गया। यह केवल एक स्थापत्य नहीं था, बल्कि उस युग की चेतना का प्रतीक था जहां विश्वास, परंपरा और ज्ञान एक साथ जीवित थे। अब हम उन संकेतों को पढ़ेंगे जो दिखाई नहीं देते, पर हर पत्थर में छिपे हैं। आइए उस दृष्टि से देखें जिससे इतिहास लिखा गया था। यूं तो विजय मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख हमें सन 1024 ईस्वी में देखने को मिलता है। महमूद गजनवी के साथ पहली बार भारत आए उनके दरबार के एक लेखक, या यूं कहूं कि फारसी के विश्वविख्यात विद्वान अल-बरूनी ने अपने ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन किया है। जब महमूद गजनवी के अभियान भारत की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय एक विद्वान इस भूमि को समझने आया था। वह केवल दर्शक नहीं था, बल्कि एक चिंतक था जिसने जो देखा उसे शब्दों में सहेज लिया। अल-बरूनी, जिसकी लेखनी ने इस स्थान की विशिष्टता को समय से परे पहुंचा दिया, उसके शब्दों में झलकता है एक ऐसी संरचना का स्वरूप जो सभी को चकित कर देता था। यह मंदिर लगभग आधा मील लंबा और चौड़ा था और इसकी ऊंचाई 105 फीट बताई जाती है। इसके शिखरों पर लगे कलश तो इतनी ऊंचाई पर थे कि दूर से ही यात्रियों का मार्गदर्शन करते थे। इस स्थान की रचना केवल सौंदर्य के लिए नहीं थी, यह एक सुविचारित विन्यास का परिणाम थी। हर दिशा, हर अनुपात एक संतुलन को दर्शाता था। इसकी संरचना में निहित था एक ऐसा ज्ञान जो केवल देखा नहीं जाता, समझा जाता है। और शायद इसी कारण यह स्थान एक विशेष उद्देश्य के साथ विकसित किया गया था। साक्ष्य तो यह भी बताते हैं कि यहाँ 2 विशाल बाहरी द्वार हुआ करते थे। दिन रात पूजा और अर्चना होती थी और साल भर साधुओं, श्रद्धालुओं और भक्तों की आवाजाही लगी रहती थी। कभी कभी किसी स्थान की असली पहचान उसके दिखने में नहीं, बल्कि उसे देखने वाली नजर में छिपी होती है। इस अध्याय में हमने एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि को जाना जिसने दूर से आकर इस स्थान को अपने शब्दों में उतारा। उसके वर्णन से उभरता है एक ऐसा स्वरूप जो अपने फैलाव और ऊंचाई से हर आगंतुक को आकर्षित करता था, जहां हर रेखा सोच समझ कर रखी गई थी और पूरा विन्यास एक सुव्यवस्थित योजना का संकेत देता था। यहाँ का वातावरण हमेशा जीवंत रहता था, जहां आने जाने वालों की गति इस स्थान को निरंतर सक्रिय बनाए रखती थी। जो अब तक हमने जाना वह सिर्फ एक झलक है, इसके गहरे अर्थ समझना अभी बाकी है। अगले भाग में हम इस स्थान के मूल स्वरूप और उस कल्पना को समझेंगे जिसने इसे जन्म दिया।